क्या हुआ पैसों का? तौकीर अहमद की जिंदगी भी सच का ही शाखसाना है, कोई दास्तान नहीं। आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और सब रोजे से हैं। ऐसे कैसे जवाब दे दिया उन्होंने? अरे आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। दोस्तों के साथ निहारी खाने जाना है, ये दिए हैं 20 रुपए। आदिल तो बच्चा है, लेकिन जो आदिल का हक रोके बैठे हैं, क्या वो भी बच्चे हैं? ये एडवांस की बात कहाँ से आ गई बीच में? अब्बा ये काम छोड़ दें। साहब इत्तेकाफ में बैठे हैं। मैं सो जाऊँ तो आ जाए ताकि पैसे ना देने पड़े। अपने पैसे लेने आया, हक है मेरा। तुम लोग रोजे से थे और मैं तुम्हारे लिए इफ्तारी भी नहीं ला सका। आलू ले 100 रुपए का 5 किलो, प्याज 100 का 2.5 किलो। सुनो, क्या हुआ पैसों का? पूरा रमजान गुजर गया कल कल सुनते सुनते, और 3 दिन बाद तो ईद आ जाएगी। अरे खैर से अपनी बीना तो समझदार है, मगर आदिल बच्चा है, वो बहुत जिद करता है। अरे ईद से पहले पहले सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह देख लीजिएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। अरे फिक्र ना करूं? मैं कैसे फिक्र ना करूं? मुझे पता है पूरा रमजान मैंने कैसे गुजारा है, और अब तो दुकान वाला भी कर्ज नहीं देता, उसने साफ साफ मना कर दिया है। अभी 3 रोजे बाकी हैं और ऊपर से ईद का खर्चा। अरे भाई देख रहा हूँ मैं, सब पता है मुझे। ये सिर्फ देखना अगर हल होता तो क्या ही बात थी। अच्छा मैं चलता हूँ भाई। सुने, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और सब रोजे से हैं। हाँ मैं कर लूँगा मैं। अम्मा अब्बा को जाते हुए इतनी बातें ना कहा करें, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं वो। और फिर आपको भी तो पता है ना कि आजकल उनके पास कोई काम नहीं है। बेटा तेरे अब्बा से ना कहूँ तो किससे कहूँ? कौन बैठा है मेरा सुनने वाला? बाज़ औक़ात हक़ाइक़ इस कदर असरअंगेज़ हुआ करते हैं कि कहानियों में रकमशुदा तल्ख़ियाँ कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं और सच अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ सामने आ खड़ा होता है। तौकीर अहमद की ज़िंदगी भी सच का ही शाखसाना है, कोई दास्तान नहीं। सुना है किसी ज़माने में तौकीर अहमद एक लाइक क्लर्क हुआ करता था। कौन सी फाइल कहाँ रखी है, किस फाइल में क्या लिखा है, ये तौकीर अहमद से बेहतर और कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर कंप्यूटर ने इंसानों की जगह ले ली। फाइलें कंप्यूटर में सेव होने लगीं और तौकीर अहमद डिलीट हो गया। ऐसे कैसे जवाब दे दिया उन्होंने? इतने अरसे से आप उनके पास काम कर रहे थे, जरा भी ख्याल नहीं किया। अब क्या कहूँ मैं, मशीनों को इंसानों से ज्यादा काबिल भरोसा समझते हैं वो लोग। पागल हैं वो लोग, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते हैं। और मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, मेरे पास तजुर्बा है? फिर मिल जाएगी मुझे नौकरी। अरे अब्बा आप परेशान मत हो, ये लें चाय पिए। कैसी परेशानी भाई? मैं कोई परेशान नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ कि तुमने खाने में आज क्या बनाया? जो आप बोलेंगे वो बना लूंगी। ये बात तो अच्छा गुड़िया तुम्हारी। देखो भाई तौकीर अहमद, मुझे पता है कि तुमने सारी ज़िंदगी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम किया है, लेकिन अब यहाँ तुम्हारी बात नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट चेंज हो गई है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बेहतर तो होगा तुम कोई और नौकरी तलाश कर लो। मैंने हर जगह जाकर देखा, कितनी जगहों पर मैं गया नौकरी लेने के लिए। मैं कोई ख़ास पढ़ लिखा तो हूँ नहीं कि मुझे आसानी से नौकरी मिल जाए, लेकिन ये कि इस जगह से मैं वाकिफ़ हूँ और ये जगह मुझसे वाकिफ़ है।
देखो भाई तौकीर अहमद, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। यहाँ सब कुछ तब्दील हो चुका है। लेकिन साहब मैंने यहाँ बरसों काम किया है। मैं जानता हूँ तौकीर अहमद, वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। मेरी मानो तो कोई छोटी मोटी दुकानदारी कर लो। मेरे पास कहाँ जमा पहुँचे। आप तो जानते हैं कि मैंने जो कमाया वही खाया। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं चलता हूँ, ज़रूरी मीटिंग है। अरे क्या हो गया तौकीर भाई, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो? क्या बताऊँ शाकिर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौकरी चली गई है और दूसरी मिलती नहीं है। अरे तो क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हो? नालत भेजो नौकरी पे, अपना काम करो अपना। अरे अपने काम के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं इंतज़ाम कर दूँ तो? क्या? वो कैसे? मैं एक बंदे को जानता हूँ, तुम्हें उससे मिला दूंगा। वो तुम्हें रकम दे देगा सूद पर। 1 लाख पे 5,000 रुपये देने होंगे, तुम्हारा काम चल पड़ेगा। नहीं यार, ये तो सूद है भाई। तो भूख से मर जाओगे, खुद भी और तुम्हारे बीवी बच्चे भी। भाई शाकिर, मेरे पास ऐसी ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करूं। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, वही देगा, वही मालिक है। इतने दिन गुजर गए, कहीं कुछ काम की उम्मीद बनी? अरे परेशान क्यों होती हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक जगह बात हुई है मेरी, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बात बन जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं तौकीर, और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। आदिल के स्कूल की फीस भी नहीं गई। हाँ, मुझे अंदाजा है कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरे आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। जब अच्छा वक्त आता है ना, तो बुरा वक्त याद भी नहीं रहता। लेकिन बुरा वक्त कटता भी तो नहीं है। हाँ, मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तौकीर अहमद के कदम बज़ाहिर तो आगे की जानिब उठ रहे थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी कहीं पीछे की तरफ जा रही थी। जमा पूंजी तो खैर कोई ऐसी थी ही नहीं, लेकिन जो थी भी वो भी तलाश रोज़गार की नज़र थी। फुटपाथ से तौकीर अहमद की दोस्ती हो गई थी। फिर इसी फुटपाथ ने तौकीर अहमद को काम दिलवाया। क्लर्क बाबू मजदूर बन गया। जी साहब। हाँ चाचा, फारिग हो क्या? आप जी बिल्कुल, आपको हुक्म दीजिए। थोड़ा तोड़ फोड़ का काम है। कोई और नहीं तुम्हारे साथ? अरे आप बेफिक्र रहिए, आप मुझे बताइए, मैं सारे काम करूँगा। यार कोई और साथ है तो उसको ले लो, तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा है। आप मुतमईन रहिए, उम्र ज़्यादा है लेकिन मैं बहुत ज़बरदस्त काम करता हूँ। सोच लो। मैंने कहा ना साहब, मैं कर लूँगा, आपको शिकायत नहीं होगी। बैठो। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ निहारी खाने जाना है, लेकिन फिर वही बात। अरे दिए तो हैं तुझे पैसे। ये दिए 20 रुपए, ये आप ही रखे, आपके काम आएंगे। आदिल, ऐसे बात करते हैं? अभी अब्बू आ जाएंगे तो मैं लेकर दे दूंगी ना। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है फौरन? मुझे अब जाना ही नहीं है, अब्बा ने आके बड़ा दे देना है। हाँ। आदिल, आदिल बात सुनो। रहने दो बेटा, इसका दिमाग तो हर वक्त साथ में आसमान पर ही रहता है।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, लेकिन तुम लोग भी ना लालच से बाज नहीं आना। अपने साथ अगर किसी को मिला लिया होता ना तो आज ये हालत ना होती तुम्हारी। मन मना जाते तो लोग तो यही कहते ना कि हमने जुल्म किया तुम्हारे साथ। अरे नहीं साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा। आपका काम भी मुकम्मल हो गया, मैं भी ठीक और काम भी ठीक। पैसे ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। मेहरबानी कैसी, तो सारे रास्ते यही सोचता आ रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो आ ना जाए, हम कहीं मुसीबत ही गले पड़ जाती। चलिए अब। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह, अरे वो रफिया कहीं गई है क्या बेटा? जी अब्बा, वो पड़ोस में कुरान खानी है ना, तो वहाँ। क्या हुआ अब्बा? बेटा बेटा मैं थोड़ा आराम करूँगा। अगर आप नहा लेते तो मैं खाना लगा देती। बेटा मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर, हैं? अच्छा बेटा मैं थोड़ा आराम कर लूँ। बेटियां भी अजीब होती हैं, जान लेती हैं कि बाप की कोई बात भी बेसबब नहीं होती। बीना ने भी जान लिया था कि आज उसका बाप नहाने क्यों नहीं गया। वो तो जब भी घर आता है, चाहे कितना ही थका क्यों ना, पहले नहाने जाता है, फिर खाना खाता है, फिर चाय की फरमाइश। और आज लहजा ऐसा शिकस्ता, कदम इतने बोझल। बीना जान गई थी कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये उसने अपने बाप की हथेलियों पर पढ़ा। मेरे सपने अपने समझकर पूरा उनको करते हो, उन सपनों की कीमत क्या क्या सह के अदा करते हो जाएगा काम भाई, पापा कर रहा हूँ, खुद सब सहते हमसे कुछ नहीं कहते हो। दुख हो चाहे सुख हो तुम्हारी आंखें नम नहीं होती है, दिल से निकलती मेरे लिए दुआएं कम नहीं होती है। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो।
बीना, बीना पराठा ले जाओ, तैयार हो गया? जी अम्मी आ रही हूँ। बेटा तुम भी नाश्ता कर लो, मैं सारे पराठे एक ही दफा डाल दूँ। जी अम्मी अभी खाती हूँ। लिया बेटा जल्दी नाश्ता। साहबजादे गए स्कूल या नहीं? जी जी गया है। अब ये काम छोड़ दें, कुछ और कर लें। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। काम जो है ना ये अल्लाह की देन है, इसे ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। और कभी कभी तो सख्ती वाले काम आ जाते हैं बेटा। और वैसे तो फिर अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे है, ऐसी बात ही नहीं है। अब्बा मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ ना, आपकी मदद हो जाएगी। नहीं बेटा अभी मैं हूं ना, अभी तू घर में राज कर, बस अल्लाह तुझे खुश रखे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये बातें तो गुजरे कल की थी, वक्त गुजरता गया, लेकिन ये बातें कहीं तौकीर अहमद के आंगन में ठहर सी गई। ये मंजर फिर कभी नहीं बदला। बेरोजगारी से शुरू होने वाला ये सिलसिला गुर्बत, इफलास और फिर फाके तक ले आया। रमज़ान शुरू हुए तो तौकीर अहमद का काम भी लग गया। उसने सुना था ठेकेदार करीम नेक इंसान, इसलिए उसे मुआवजे के साथ साथ सिला रहमी की भी उम्मीद थी। अब्बा। हाँ बोलो बेटा। अब्बा 15 रोजे गुजर गए, अभी तक मेरे ईद के सूट का कुछ पता ही नहीं है। तुम भी कमाल के बंदे हो यार। जब हम छोटे थे ना तो चांद रात को शौक से जाया करते थे बाजार कुर्ता पाजामा खरीदने, और तुम 15 रोज पहले ही उतावले हो रहे हो यार। नहीं, चांद रात तक कुछ नहीं बचता, सब छट जाता है। 2-3 दिन में मेरे दोस्त जा रहे हैं, आप मुझे पैसे दे दे बस। 2-3 दिन की बात है ना तो ठीक है, मुझसे ले लेना। यानी ये भी कोई बात हुई है? खामखा परेशान हो रहे हो बिना बात। अच्छा ये बताओ कि स्कूल की क्या खबरें हैं, पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? वो तो होगी ना, वरना माँ से मुर्गा बना के बेड से मारेगा। अरे क्या होगा, एक ही बात कहे जा रहे हो। 10 दफा तुम्हें बता चुका हूं कि एल्युमिनियम लगेगा, लकड़ी नहीं। और सुनो, मैं मार वाली साइड पे एक बंदे को मैं भेज रहा हूं, उसे काम पर लगाओ। और हाँ एक बात याद रखो, ईद तक मुझे ये साइड मुकम्मल तैयार चाहिए। हाँ 1 मिनट। हाँ सुनो, घर से कॉल आ रही, बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो बेगम। अरे भाई मैंने तुमसे कहा है कि साहबजादे को पकवान वाले के पास भेजो। क्या तुम मुझे क्यों यहाँ फ़ोन कर रहे हो? यहाँ पर 10 काम होते हैं मुझे। क्या साहबजादे अभी तक सो रहे हैं? उठाओ उसे। शाम तक मैंने 50 आदमियों के इफ्तार का इंतज़ाम किया है, मैं भी पहुँच रहा हूँ। उठाओ उसको। वो साहब मैं इसलिए आया था कि। क्या बात है, किस लिए आए थे? मैंने बुलाया था तुम्हें? नहीं सर, वो बात ये है कि। क्या बात है, तुम साइड छोड़कर मुझसे पूछे बगैर आ गए? साहब मुझे थोड़ा एडवांस चाहिए क्योंकि मेरे घर में सख्त ज़रूरत है। ये एडवांस की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैंने कोई एडवांस की बात की थी? नहीं साहब। देखो बात सुनो, जितने पैसे देने थे मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब जब काम खत्म होगा तब मैं तुम्हें दूंगा। ये कारोबारी असूल हैं। साहब मेरी बात। नहीं, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। साहब मुझे बहुत सख्त। यहाँ सबको ही सख्त जरूरत है, हम यहाँ खड़े, हमें भी सख्त जरूरत है। हेलो। हाँ
जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है वैसे वैसे खुशियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन तौकीर अहमद तो दुआ करता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि चंद दिनों के लिए ही ईद आगे बढ़ सके, शायद कुछ इंतज़ाम हो जाए, उसको कुछ पैसे मिल जाएं ताकि वो अपने बेटे के लिए बेटी के लिए जोड़े बना सके, कुछ रुपए अपनी बीवी के हाथ पे रख सके कि रोज़े ईद उसके आंगन से भी शीर खुरमे की महक उठे। क्या हिसाब दिया भाई? 100 रुपये। 100 रुपये से 1 रुपये कम नहीं दूंगा। जाओ मार्केट घूम लो, 120 रुपये चल रहा है। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि रोजे से आधा घंटा पहले मैं मार्केट घूमूं। सर 2 किलो निकालो, 2 किलो तो लो। आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और सब रोजे से हैं। हाँ, मैं कर लूंगा मैं। और सब रोजे से हैं। मैं कर लूंगा। ये कोई इफ्तारी है? रख दिया पानी है खजूर सामने। आदिल, ऐसे नहीं बोलते। तुम दुआ करो, ये दुआ का वक्त है। क्या दुआ करूं? ये दुआ करूं कि अब्बू घर आ जाएं, उनके हाथ में इफ्तारी का सामान हो और हम लोग यहाँ पागलों की तरह उनके लिए बैठे रहें। आदिल, साहब, यार तुम्हें बोला तो है साहब इत्तेकाफ में बैठे हैं, तुम्हारे लिए अब उठा के लाऊं क्या उनको? कुछ तो ख्याल करो। वो तो ठीक है। अच्छा ऐसा करो, उनके बेटे को बुलवा दो, उनसे कहना कि तौकीर अहमद आया है जो बफर जोन की साइड पे काम करता है। बड़े ही ढीठ आदमी हो, छोटे साहब भी तरावियों पे गए हुए हैं। तो ठीक है, मैं भी यही बैठा हूँ। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बैठा रहे यहाँ पे। कहाँ रह गए? अम्मी, आप परेशान मत हो, अभी आ जाएंगे अब्बा। मगर बेटा, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इफ्तार पर हमारे साथ ना हो, और अब तो इशा भी हो गई। हो सकता है किसी काम में फंस गए हो। मेरे सब दोस्त चलेंगे कपड़े खरीदने के लिए, एक मैं ही भिखारियों की तरह इस घर में बैठा हुआ हूँ। बकवास नहीं करो, अब्बा का कुछ पता नहीं और तुम यहाँ खड़े में बकवास कर रहे हो। पता नहीं कहाँ होंगे अब्बा। कहाँ होंगे? इंतजार कर रहे होंगे कि मैं सो जाऊँ तो आ जाएं और स्कूल में हो तो वापस चले जाएं ताकि पैसे ना देने पड़े। तमीज, शर्म नहीं आती? वहाँ मारे ना, आप तो चाहती हैं मुझे मार देना, और कुछ दिया आप लोगों ने, हर वक्त मारते रहते हैं मुझे। आदिल, आदिल, क्या कहाँ जाऊँ मैं? ये क्यों नहीं समझता? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि इसे सब कुछ मिले? मगर मैं किस्मत से कैसे लड़ूं? अम्मी, वो अभी बच्चा है। पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ खाया पिया भी नहीं इसने। आ जाएगा, आप फिक्र नहीं करिए। जिस उम्र में आदिल इस वक्त है
इस उम्र में उसकी बदज़बानी को बदतहजीबी और बदतमीज़ी कहकर जान छुड़ा लेना बहुत आसान सी बात है। जिस उम्र में इस वक्त वो है, वहाँ दोस्तों के साथ जाकर शॉपिंग करना, रात में बैठकर निहारी खाना, दोस्तों के साथ आउटिंग करना, ये सब उसकी उम्र की वो ख्वाहिशें हैं जो अगर इस उम्र में पूरी ना हो तो ये ख्वाहिशें मलाल बन जाती हैं और ये मलाल फिर सरकशी करवाता है। आदिल तो बच्चा है, लेकिन जो आदिल का हक रोके बैठे हैं, क्या वो भी बच्चे हैं? अस्सलाम साहब। साहब मैं तौकीर अहमद, वो जो बफर जोन की साइड पर होता हूँ। हाँ तो साहब वो मैं जो आया था पैसों के लिए साहब। अबे तू गया नहीं अभी तक? साहब मैंने इसको बोला, साहब तरावियां पढ़ने गए हैं, ये फिर भी। अच्छा तुम बोलो। साहब असल में क्या है कि मैं पैसे लेने के लिए आया था, मेरे पैसे हैं कुछ, और बड़े साहब हैं ना वो एहतिकाफ में बैठे हुए हैं और तुम चांद रात कहो, सारा हिसाब पापा का होता है, वो आएंगे तो साथ देंगे। लेकिन साहब मैं ऐसे नहीं जाऊँगा साहब मैं पैसे लेकर जाऊँगा साहब, मैं अपने पैसे लेकर जाऊँगा। मेरे बहुत चल भाई चल, बहुत हो गई तेरी होशियारी। हाथ हटाओ, मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ, हक है मेरा, और पैसे लेकर जाऊँगा मैं। अबे तेरी तो निकल यहाँ से, प्यार की जुबान समझ नहीं आती तेरे को? क्या प्यार की बात? मैंने मेहनत की है, खून पसीना है क्या मेरे? निकल यहाँ से, तेरी तो तुम मुझे आइंदा यहाँ नजर नहीं आना। मेरे पैसे अल्लाह love you. अब्बा कहाँ रह गए थे आप? अब्बा ये क्या हुआ आपके? अरे अरे ये क्या हो गया आपको? अब्बा आए आराम से बिठाओ बिठाओ, बैठ जाए। बिना अपने अब्बा के लिए पानी लाओ जल्दी से। ये आपको चोट कैसे लग गई? ये सब क्या हो गया? गिर गया था मैं, मुझे वो गड़ा नजर नहीं आया था। अरे ऐसे कैसे नजर नहीं आया था? हाँ बेटा। अब्बा ये तो बहुत ज्यादा लगी है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए, तुम लोग रोजे से थे और मैं तुम्हारे लिए इफ्तारी भी नहीं ला सका, मैं इफ्तारी भी नहीं ला सका तुम्हारे लिए, इफ्तारी भी नहीं ला सका। नहीं अब्बा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए हो। आप क्या कर लिया आपने? बेटा कुछ नहीं है कि जो चोट इस मुआशरे ने मेरे दिल पे लगाई है बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, मैं आदिल के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। अब्बा ऐसे नहीं बोलो अब्बा, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए अब्बा। अब्बा ऐसे नहीं बोलो, अब्बा ऐसे नहीं बोलो। कुछ नहीं किया बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अब्बा ऐसे नहीं बोलो अब्बा। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मुझे माफ कर दो। तौकीर अहमद की ताक रातें तो अपना हक मांगते मांगते गुजर गई, और वहीं ठेकेदार करीम एहतिकाफ में बैठा ताक रातों में अपने लिए रहमत की रात ढूंढ रहा था। अब ठेकेदार करीम की एहतिकाफ में की गई इबादतें मोतबर हैं या तौकीर अहमद की आंखों से बहते आंसू जो उसकी बेटी की हथेलियों में जज्ब हो गए थे वो मोतबर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज़े आखिरत तौकीर अहमद की आंखों से बहते आंसू सैलाब की मानिंद ठेकेदार करीम की तमाम इबादत को बहा ले जाएंगे और ठेकेदार करीम झोली फैलाए तौकीर अहमद के सामने खड़ा होगा। साहब आ गए होंगे, अब तो ईद का चांद भी हो गया है, उनसे कहो कि तौकीर आया है। अरे साहब तो ईद करने अपने शहर चले गए, पहले आते। चले गए?
ऐसे कैसे चले गए? कल ईद है, अब मेरे पास ऐसे। अब ईद के बाद ही आना। अच्छा बच्चों क्या 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 मुंह दिखाऊं? क्या क्या मुंह दिखाऊंगा बच्चों? बस क्या मुंह दिखा